जय जोहार संगवारी हो। मैं ओम प्रकाश साहू अंकुर आप मन के सुरगु स्टूडियो डहर ले बहुत बहुत स्वागत करत हो। सुरगु स्टूडियो के कोशिश चलत है, एक उद्यम चलत है कि जो छत्तीसगढ़ के लोक कला है, संस्कृति है, ओला बढ़वार करना। और यही कड़ी में एक नवा उद्यम हमर चलत है। इमें कोशिश करत हन कि साहित्यकार कवि मन से घलो गोट बात करन। तो यही कड़ी में आज हमन है गोट बात करे बर यहाँ उपस्थित हन हमर प्रदेश के और राजनांदगांव जिला के वरिष्ठ साहित्यकार श्री कुबेर सिंह साहू जी। जोहार सर जी। नमस्कार। जोहार। कुबेर सिंह साहू जी वरिष्ठ साहित्यकार है और साकेत साहित्य परिषद सुरगी के संरक्षक है संगवारी हो। कुबेर गुरु जी कविता, कहानी, निबंध, व्यंग्य ये लिखते और एक दर्जन से ज्यादा किताब आगे है। तो आओ हमन कुबेर साहू जी से गोट बात करथन। सर जी सबले पहली आप मन बताओ सर कि आपके जन्म कहाँ हुई से और दाई दादा के का नाम रही से। अंकुर जी सर जी। मोर जन्म तो अभी जहाँ मैं रहता हूँ भी गांव में और भी घर में हुई सने भोड़िया में। जी सर जी। जिला राजनांदगांव, तहसील राजनांदगांव, विकासखंड राजनांदगांव। और मोर पिताजी के नाम श्री अमरदास साहू और माता जी के नाम श्रीमती ग्वालिन बाई साहू रही से। जी सर जी। हमार पिताजी मन के संयुक्त परिवार रही से 5 भाई हुए। हाँ। उनमें हमार जो बड़े पिताजी रही से श्री उभू राम साहू जी। जी सर जी। वो निसंतान रही है, ओकर कोई संतान नहीं हुई। हाँ। तो मन मोला गोद रखे रही से। अच्छा जी सर। तो ये तरीके से जन्म से ही और जब से मैं जाने सुने के लिए हुए हूँ, हाँ। तब से मैं माता पिता के रूप में श्री उभू दास साहू जी और हमार बड़ी माँ श्रीमती राज कुंवर बाई लही अपन माता पिता के रूप में पहचाने हो। बाद में मोला पता चली कि मोर जन्मदायिनी माता पिता दूसरा है। अच्छा जी सर। तो ये तरीके से है, हालांकि संयुक्त परिवार में रहे, हाँ। फिर भी मैं हर अपन बचपन ला हमारे बड़े माता पिता के गोद में ही बिताया। हाँ। तो जैसे आप मन हर के भाई बहनी मतलब हो सर जी। अभी हमन हर 3 भाई हैं और एक बहन है। हमारे जो सबसे बड़े बहन रही से उनका स्वर्गवास हो चुके हैं, लेकिन उनका पूरा परिवार है, हमारे भाजा वगैरह है। हाँ। कोटिया कला में उनका ससुराल रही से। जी सर। तो ये तरीके से मोर एक जन और मोर बाद के भाई रही से। जी सर। वो भी लगभग 8वीं पढ़े के बाद उनका स्वर्गवास हो गई। तो इस तरीके से अभी हम 3 भाई हैं और हमारे सब छोटे बहनी हैं। हाँ। और सबसे बड़े बहनी रही से तेकर परिवार। जी सर जी। जैसे पढ़ाई लिखाई की बात करथन सर जी, तो आपके जो प्रारंभिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है और जिसे उच्च शिक्षा है कहाँ हुई से और भोड़िया है जिसे राजनांदगांव के नजदीक आवे, तो आप मन अपन शिक्षा दीक्षा के बारे में बताओ सर जी। हमार जो प्राथमिक शिक्षा है वो तो प्राथमिक शाला हरदी में हुई। अच्छा जी। उस समय प्राथमिक शाला हरदी के भवन निरी से तो श्री मनबोध राम साहू जो हमारे गोतियार है, हमारे परिवार के, हाँ। उनकर घर में शाला लगे है। जी सर। बाद में प्राथमिक शाला भवन बनी तो वहाँ हम पढ़े बर गए। माध्यमिक शिक्षा यानी 6वीं से 8वीं तक सिंघोला में हुई, पूर्व माध्यमिक शाला। अच्छा, सिंघोला में वो समय माँ भानेश्वरी धाम है। हाँ जी सर। वो समय मिडिल स्कूल सिंघोला में रही से, सुरगी में रही से, नांदगांव में रही से, वो आसपास में पिनका पार में रही से। अभी जैसे कि गांव में मिडिल स्कूल हो गए, ऐसे नहीं रही से। अब तो हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल हो गए। हाँ, लेकिन वो समय हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल नहीं रही। जी सर। और जिसे उच्च शिक्षा सर स्नातकोत्तर स्नातक वाले। हाँ, जब 8वीं पास करें तो हायर सेकेंडरी पढ़े बर वो समय
11वीं तक रहा है, जैसे अब हाँ। +2 हो गए वैसे नहीं रही से। जी सर जी। हमार निकले के 2-3 साल बाद ये +2 है, तो 11वीं तक की शिक्षा हम स्टेट स्कूल में ग्रहण करें। हाँ और स्टेट स्कूल में मैट्रिक करने के बाद दिग्विजय कॉलेज राजनांदगांव में हम स्नातक के परीक्षा उत्तीर्ण करें। विज्ञान विषय में बायोलॉजी में मैं स्नातक हूँ। जी सर जी। और स्नातक के बाद स्नातकोत्तर के लिए हमार चयन हो गए साइंस कॉलेज दुर्ग में। जी सर जी। लेकिन यही समय हमारे परिवार के आर्थिक स्थिति डावाडोल हुई और हमला स्नातकोत्तर की पढ़ाई अधूरा छोड़ना पड़ी। तो इस तरीके से मैं साइंस में स्नातकोत्तर नहीं हो पाया। बाद में मैं हिंदी विषय लेके स्वाध्यायी तौर पे स्नातकोत्तर की परीक्षा पास करे हूँ। और वो समय प्रावीण्य सूची में हाँ स्वाध्यायी होने के बावजूद भी हिंदी विषय के प्रावीण्य सूची में 3रा स्थान में मोर नाम रही। जी, बहुत मतलब में होनहार छात्र है, होनहार के वीरवान, बहुत चिकने पात के थे, तो ऐसे मतलब आप में चरितार्थ हुए सर जी। तो सर जी जैसे आपके साहित्य के क्षेत्र में एक नाम है सर, जिसे क्या मतलब जिस स्कूल जीवन में मतलब ऐसे कुछ माहौल मिली सा आप लगा, जैसे मिडिल वगैरह में, हाई स्कूल में, जैसे स्टेट स्कूल में भी आप पढ़े हो तो राजनांदगांव संस्कारधारी कहला थे, तो कोई मतलब जैसे शिक्षक वगैरह है जिकर मन से आप ना प्रेरणा मिली का जिसे साहित्य के क्षेत्र में आगू बढ़े बन, एक बारे में बताऊं सर आपने। हमार या घर में भी माहौल रही का साहित्यिक माहौल पहली? हमारे घर में कोई साहित्यिक माहौल नहीं रही थे। हमारे पिताजी मन शुद्ध रूप से कृषक परिवार बिलोंग करे। जी सर। सभी मन कृषक रही है, तो साहित्य के कोई माहौल हमारे परिवार में तो रही नहीं है। लेकिन हमारे गांव में ब्राह्मण परिवार भी हमारे पूर्वज में ब्राह्मण रहा है। हाँ जी। तो एक महाराज रही से ब्राह्मण, जी जी। वो हर बरसात के मौसम में नियमित रूप से शाम के समय रामचरितमानस के पाठ करे। अच्छा। और मैं हर जब स्कूल से आऊँ तो जल्दी जल्दी जो भी खाना पीना उपलब्ध रहा है खा पियो और ओकर पर्चे में जाके बैठ जाओ रामचरितमानस के में ओकर जो पारायण रहा है तो सुनो। तो इस तरीके से और भी हमारे गांव में 1-2 जो बुजुर्ग रही से ओकरो मन के में हर आध्यात्मिक या जो धर्म संबंधी शिक्षा है ओला सुनो, ग्रहण करो। लेकिन साहित्य के जो रुचि है, अब मोर उद्देश्य तो बायोलॉजी लेके स्नातकोत्तर हो रहे हो तो डॉक्टर बनना रही से, लेकिन नहीं बन पाओ। अच्छा। तो जब मैं मैथिली शरण गुप्त के साकेत और जयशंकर प्रसाद के कामायनी के नाम सुनो और वो पाठ्यक्रम में पढ़ो, हमारे 9वीं 10वीं में पंचवटी एक खंड काव्य है मैथिली शरण गुप्त के, बोला पढ़न तो मोर मन में ऐसे आया कि महू इकरे मन सरी कविता वगैरह लिखते हो का ऐसे करके, तो इकरे मन से मैं प्रेरित हूँ। ये है जिसे स्टेट स्कूल में पढ़ाते हो तब के बात है सर? स्टेट स्कूल में पढ़ाते हो तब के बात है। हाँ, जी सर। तो मोर या तो डॉक्टर नहीं बनते हो तो मोर दूसरा उद्देश्य रही से कि साहित्य में आए गए कि मैं मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद है और प्रेमचंद है, इकर मन जैसे महू कुछ लिखते हो का, ऐसे मोर मन में आए। जी सर। तो यही मोर प्रेरणा है। तो वो समय जैसे स्टेट स्कूल में पढ़ाते रहे हो सर, वो समय जैसे संस्कारधानी राजनांदगांव में साहित्यिक माहौल कैसे रही से वो समय के चीज जानना चाहूँ। जब हम ये कौन से सन के बात है? ये हर 71 से 74 में हर मैट्रिक करे और 74 से 77 तक के स्नातकोत्तर करे। जब मैं 10वीं या 11वीं में शायद रहे हो, वही समय आदरणीय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के स्वर्गवास हो रही से ओकर जो शव यात्रा नांदगांव में निकली तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक मन के बारे में नहीं जानते रहे। ये मोरा जानता है कि हमारे नांदगांव में कौन कौन से साहित्य विभूति हो गए, एक जानकारी मतलब बाद में वो समय नहीं रही से। ठीक ठीक सर। जिसे आप मन के जिसे नौकरी जिसे कब लगी साहब, वो वनांचल में बहुत समय तक, लंबा समय तक जिसे नौकरी करे हो,
जैसे वो तरफ भर्री टोला वगैरह, तो कौन से सन में लगे हो, ये सब चीजें बताओ सर जी। हाँ। वो समय शिक्षा दीक्षा वो थोड़ा से आज के में थोड़ा से का अंतर महसूस करते हो, थोड़ा से प्रकाश डालू आप में। स्नातक होने के बाद में और स्नातकोत्तर बीच में छोड़े के बाद में कुछ समय तक मैं बेरोजगार रहे हो जी सर। और इस समय ये अवधि में मोर शादी भी हो गए। ये तो कौन से सन के बात है? ये 79 में से 1979। तो अब जिम्मेदारी समझते हुए मैं टेलरिंग के काम करे शुरू करे। बोला अच्छा, टेलरिंग ये पहली बार सुना था, बहुत बढ़िया। नहीं बोला टेलरिंग के काम, हाँ जी, पैंट कमीज ब्लाउज वगैरह सब सिले बनाते। अच्छा जी सर, हाँ। बहुत बढ़िया। तो एक नवा जानकारी आज तक हमन बैठन कुबेर गुरु जी से, लेकिन ये जानकारी नहीं तो सर है मतलब बेरोजगारी के दौर में टेलरिंग के काम करे हैं, तो संगवारी हुए जगह हमने शिक्षा मिलते है कि हर आदमी ये संघर्ष करते, ये नवा पीढ़ी के लिए मतलब एक सीख है रे। हाँ सर, ये ले बताओ सर। और एक अच्छा टेलर के रूप में बोला लोग जाने, गाँव के मन है, आस पास के मन भी सिलाई बनाए मोती जी जी। तो इस दौरान बुनियादी प्रशिक्षण के लिए मोर चयन हो गए खैरागढ़ खैरागढ़ के लिए, हाँ। प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ही हो रही से। हाँ। और 2 साल के कोर्स रही से जी जी। स्टाइपेंड मिले 150। अच्छा, हाँ। और इस समय हमारे परिवार में कुछ दुखद घटना भी हुई, तो अगर उल्लेख नहीं करना चाहूँ मैं। अच्छा जी सर। और परिवार के जो आर्थिक स्थिति से बहुत डावाडोल हो गए, लेकिन 2 साल प्रशिक्षण पूरा करे के बाद में मोर सिलेक्शन हुई आदिम जाति कल्याण विभाग के लिए। और आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत मोर पहली पोस्टिंग सहायक शिक्षक के रूप में प्राथमिक शाला सीता गांव विकास खंड मानपुर में हुई। अच्छा, मानपुर वाले सीता गांव। जी जी। और वहाँ रहते रहते अब शिक्षक की कमी के कारण सीता गांव से मोला एक और दूसरा गांव और अंदर सेंडावाही में अटैच कर दे रही से। हाँ। तो 3 साल में वो अंचल में बिताओ। सीता गांव मानपुर से 25 किलोमीटर पर थे और सीता गांव से 15 किलोमीटर के करीब औंधी पर थे। तो औंधी भी जाए पर मोला तो वो क्षेत्र से पूरी तरीके से वाकिफ हूँ। तो वो समय जैसे कौन से चीज से जाओ, जैसे साइकिल से जाओ कि जैसे साइकिल देखो वो समय बरसात में तो बस जो है अंबागढ़ चौकी तक रुक जाए। अंबागढ़ चौकी के आगे जो शिवनाथ नदी है वो में पुल नहीं रही से तो वो आगे नहीं बढ़े जी। हाँ, ये तो मतलब डोंगरगांव मोहला मानपुर ये रूट है जी सर। तो यह जो है चौकी तक ही रुक जाए बस, मतलब चौकी के आगे नहीं जाए जी। लेकिन ये 79 की बात है। 80-81 के आसपास वो शिवनाथ में पुल बनी और 81 के बाद में वो मानपुर तक के बस जाए के शुरू हो गए। तो हम दूसरा रास्ता ले दिल्ली राजहरा। अच्छा, ये रूट से जाओ दिल्ली तो कम से कम भरी टोला तक पहुंच जाए। भरी टोला तक और भरी टोला के आगे तो साइकिल में जाना रहा है। भरी टोला से कोतरी नदी पार करना रहा है। तो कई बार हम कमर तक भी सब हाँ साइकिल धर के या साइकिल उठा के पार करे पड़े। और सीता गांव जाए बर बीच में एक होका है, होका नदी भी रहा है। तो कई बार हम छाती अतिक पानी लब पार कर करके अपन आगे गए हैं। और एकमात्र साधन साइकिल रहा है। रोड तो नहीं थी, बस जंगल के रोड। तो पहली पोस्टिंग में हम लोग रास्ता में जंगल के राजा के घरों दर्शन हुए। अच्छा, और मन डावाडोल भी हो गए कि कतकी दूर रही सो राजा। बस हम सड़क में रहे। हाँ। और सड़क के आगे मतलब हमारे सड़क में एक नाला पड़े। हाँ। तो वो जंगल के नाला उतार ऐसे और चढ़ाव एकदम ऐसे है, वो एकदम स्लोप और एकदम से चढ़ाव। तो नाला में बैठे रहा है, हम दूरिया से देख रहे। तो अब ओला क्रॉस करके जाना मुश्किल से तो 2 जन संगवारी संगर के साइकिल वाले। तो थोड़ा देर रुके नौकरा और जब जंगल के राजा की मर्जी हुई तो वो जंगल धान गई, तब हम आगे बढ़े। तो कुछ दूर जाए के बाद में देखता कि बहु हमारे बगल जहाज ऐसे हम रोड में अब वह परिया झाड़ी के कारण से स्पष्ट नहीं दिखे। फिर भी अब ऊपर वाले की कृपा से सही सलामत पहुंचे
जी जी। और मन में जरूर ये बात है इसकी, अरे ये कहाँ जंगल झाड़ी में आगे हाँ, नौकरी हाँ। चाकरी छोड़ दिया जाए, है तो जहान है। इस टाइप की बात मन में से जिसे कई बार लोगन मन के जिसे आते हो चीज। लेकिन अब घर की स्थिति देखते हुए भी हाँ। मजबूरी नहीं है, तो इस जी। तरीके से जी सर जी। अब शुरू में तो शिक्षक बने के उद्देश्य मन नहीं रही से, अच्छा जी सर। लेकिन अब ऊपर वाले के मर्जी है हम्म। और शिक्षक बन के हम लोग पछतावा भी होए। लेकिन अब जो कहते हैं ना कि जो भी होते हैं ईश्वर हाँ। करते हैं, सब अच्छा करते हैं और अच्छा के लिए ही करते हैं। तो ये बात के मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ। हम शिक्षक बने हमारा अहो भाग्य है हाँ जी जो सर। हम शिक्षक बने, और शिक्षक नहीं बनते हैं तो आज ये कर नहीं बैठे रहते। जी सर जी, बहुत बड़े सर जी। शिक्षक ला राष्ट्र निर्माता कहे गए। तो जिसे ओकर बाद जैसे सर आप हाई स्कूल में आ गए हो, मतलब शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला में, तो ये में जैसे उनमें प्रमोशन हुई इसकी नया सिरे से परीक्षा उच्छा दिला तब हुए हो? नहीं देखो, भरी टोला वगैरह के जिसे हाँ पदस्थ रहे वो? सीता गांव से ट्रांसफर होकर हम बोरिया आए, वो भी मानपुर ब्लॉक ही पढ़ते। अच्छा। तो उस समय भरी टोला में नया हायर सेकेंडरी खुली। जी तो उस सर। समय हायर सेकेंडरी मानपुर में रही से, मोहल्ला में रही से, औंधी में रही से, लेकिन भरी टोला में रही से। तो भरी टोला में नया हाई स्कूल खुली, तो शिक्षक की कमी हुई तो हम लोग वहाँ अटैच करेंगे। खबर कि हम विज्ञान में स्नातक रहे, हाँ। तो विज्ञान विषय के शिक्षक के रूप में तो एक जने शर्मा जी रही से, एक जने मैं, दोनों मिल के और मिडिल स्कूल वाले स्टाफ मिल के भरी टोला के हाई स्कूल के उद्घाटन करें, वहाँ के अच्छा, हाई स्कूल चालू हुई। तो इस तरीके से ये कौन से सन की बात है? ये 85 के बाद, 1985 की बात है। हाँ। 87 के हैं, 85 से 87 बोरियम में हो। हाँ। 87 में खुली भरी टोला में हाई स्कूल। जी। तो 87 से 92 तक हम हायर सेकेंडरी स्कूल भरी टोला में रहे। वहाँ से ट्रांसफर होके हम चौकी के पास बेरी कल आए, वहाँ मिडिल स्कूल में 5 साल। उसके बाद फिर प्रमोशन हुए तो गौड़ी कसा हायर सेकेंडरी स्कूल में गए। जी। तब से हायर सेकेंडरी में ही हो गए, रिटायर को होते हैं। जी सर। तो सर जिसे साहित्य के क्षेत्र में जिसे लगाव जिसे कब हुई, कब से मतलब जिसे आप लेखन चालू करे हो, जो भी जिसे कहानी है कविता लिखे के शुरुआत कब करे हो? तो जैसे कि मैं आप लोग पहले बताऊं, जब मैं मैट्रिक को पढ़ते रहा तब मोर रुझान साहित्य की तरफ हो गए। जी सर। और मैं लिखे के शुरू करे हो। तो एक अवधारणा है कि हर साहित्यकार जो है अपन साहित्यिक जीवन की शुरुआत कविता से करते हैं। तो शुरू में हम भी कविता लिखे। हाँ। वो कविता मन पता नहीं अभी ओकर कोई प्रतिलिपि मोर पास नहीं है। हाँ। बाद में जब ट्राइबल में वो भी जंगल में हमारे पोस्टिंग हो गए, तो नाथ गांव से तो संपर्क बिल्कुल टूट गए। हर महीना तो आया जा नहीं सके। बरसात में कम से कम दिवाली नवंबर तक बस चल भी नहीं करे। अच्छा जी सर। है ना, तो नवंबर तक तो बड़ा मुश्किल रहा है। तो फिर भी वहाँ जो भी मिल जाए साहित्य हम पढ़े। विशेष रूप से जब मैं मैट्रिक पढ़ते रहो तो नांदगांव बस स्टैंड के बुक स्टॉल में मोला ओशो रजनीश के किताब, अच्छा जी जी, बुक स्टॉल में देखी तो मैं खरीदे हूँ। 10 रुपया 12 रुपया पॉकेट बुक साइज के। अब ओला पढ़े तो मैं ऊपर से बहुत प्रभावित हूँ और आज तक प्रभावित हूँ। और मोर जीवन में जो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़े है वो ओशो रजनीश के ही पड़े हैं। अच्छा जी सर। और कबीरपंथी तो आध्यात्मिक गुरु और कबीरपंथी होने के नाते कबीर साहब के भी प्रभाव है जी सर। लेकिन आध्यात्मिक रूप से जो सबसे अधिक प्रभाव पड़े मतलब ओशो रजनीश ला पढ़े के बाद तो ओकर किताब में रखो ओला पढ़त रहा। और संगी साथी से जो भी किताब मिल जाए मैं पढ़ते रहा हूँ। जंगल में भी रहा हूँ तो बोला किताब कहीं न कहीं से या पत्र पत्रिका लेके जब भी नांदगांव आते हो जाते हो वो लोग पढ़ते रहते हो। तो लिखे लिखाए के जो मोर रुचि है वो समय से भी रही से। और बाद में भी मैं लगातार लिखत रहे। लेकिन जब भरी टोला में नया स्कूल खुली सब भरी टोला में आए हायर सेकेंडरी स्कूल भरी टोला में तो वहाँ किताब के बहुत संग्रह हो गई। हाई स्कूल में रही थे ना शुरू से प्रभारी प्राचार्य रही से वो हर दुनिया भर के लेखक मन के किताब और
भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत जो किताब है वो सबके संग्रह हो गए, वो सब किताब में पढ़े। वही समय में हर रशियन साहित्यकार मतलब भी पढ़े हो। अच्छा जी सर। और हमारे जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किताब है वो मतलब पढ़े हो। जैसे ययाति है ना, ये ययाति जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत, हालांकि मूल यह मराठी में है, मतलब पढ़े के सौभाग्य मिले। फ्योदोर क्या मतलब हिंदी अनुवाद पढ़े हो आपने? हाँ, फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की है रशियन साहित्यकार, उकर एक किताब रही से याद नहीं आत मोला, ओला हम पढ़े जी सर। पुष्किन, अलेक्जेंडर पुष्किन है, ओकर साहित्य पढ़े, जिसमें कविता भी है, ओकर कहानी मन के भी है, और भी बहुत सारा। तो सबसे ज्यादा मैं प्रभावित हूँ रशियन साहित्यकार के साहित्य मन से। हालांकि वो दौरान हम अपन देश के जो साहित्यकार है बड़े बड़े वह मतलब पढ़े, गेल भी पढ़े, और भीष्म साहनिक भी किताब पढ़े जो देश के बंटवारा के ऊपर है ना, और भी किताब है, वो सब पढ़े के अवसर मिली। और हमार ये काम में रहा है किताब पढ़ना। हाँ, वो समय सब ये सब मोबाइल वगैरह नहीं अन्य चीज तो नहीं, से टीवी भी उपलब्धता बहुत मतलब कम रहा है। तो छोटे बड़े जितना भी साहित्यकार की किताब उपलब्ध रही से लाइब्रेरी में, मैं ही इंचार्ज, मुहिल इंचार्ज बना दी। हिंदी वाले आदमी तो इंचार्ज रहा करके, तो बहुत अलग अलग विषय की भी किताब पढ़े। तो जिसे सर वो आपके रचना जिसे सवेरा संकेत में प्रकाशित हुए, तो सबसे पहली जिसे रचना है कौन से अखबार में प्रकाशित हुई और कौन कौन से अखबार में? नहीं, सबसे पहली तो सवेरा संकेत में ही प्रकाशित हुई। ये कौन से सन के बात हुई सर? ये वही कौन से बरसात के बाद? 87 के आसपास के बात है। जब मैं हर भरी टोलो में आया तो मोर लेखन कुछ नया आयाम मिली, कुछ साहित्य के प्रति समझ और विकसित हुई। साहित्यकार मतलब पढ़े बाद में, और मुक्ति बोध वगैरह भी पढ़े उस समय, होकर कविता मिलना, कहानी मिलना, ये सब पढ़े के सौभाग्य मिली। तो लिखे भी प्रेरणा जगी। तो सबसे पहली कविता वगैरह, कहानी वगैरह तो सवेरा संकेत में ही छपी। और वो समय लगातार सवेरा संकेत वाले छापते रहे। तो सवेरा संकेत की भी मैं आभारी हूँ कि वो मोला लेखन के क्षेत्र में, चाहे कहानी हो, कविता हो, प्रकाशित हो से मोर अंदर आत्मविश्वास है। जब प्रकाशित होते कोनो भी रचनाकार के रचना, तो कर अंदर एक नया ऊर्जा और नया आत्मविश्वास आते। आप ये ला मान। हाँ, जिसे कर संपादक शरद कोठारी जी से तो बढ़िया, मतलब जैसे माहौल से मतलब से हो, जो अभी भी मतलब सवेरा संकेत में नवा प्रतिभा है उमल्ला, जिसे बढ़िया मतलब सामने लाते और जुन्ना मन तो छपते। तो जिसे राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिका में भी आपके रचना प्रकाशित हुई सर जी, जैसे कुछ चीज जिसे मैं जानता हूँ व्यंग वगैरह छपे, तो कौन से पत्रिका वगैरह में राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिका मन में छपे? जैसे आपको व्यंग वगैरह छपे हैं। हाँ, कुछ कविता वगैरह भी हिंदी। तो एक अब याद नहीं आते बोला, ज्यादा वैसे छपे नहीं है राष्ट्रीय स्तर के पत्र पत्रिका मन में। हाँ, ये दौरान आकाशवाणी से भी वो कविता मन के, कहानी मन के, कविता मन आकाशवाणी रायपुर, कहानी मन के आकाशवाणी रायपुर से भी प्रसारण हुए। और जो भी संग्रह रही से कविता मन के, तो डॉक्टर नरेश कुमार वर्मा जी से संपर्क हुई। जब साकेत साहित्य परिषद के गठन हुए, प्रमुख सलाहकार। तो फिर इस तरीके से किताब के प्रकाशन के क्षेत्र में भी आ गए और किताब के प्रकाशन के। जी सर, जिसे कोई भी साहित्यकार है, जिसे साहित्यिक संस्था जुड़े से भी एक थोड़ा से मतलब जिसे बढ़िया मतलब जिसे प्रभाव पड़ते और मतलब एक कहना चाहिए एक स्कोप मिलते। तो जिसे साकेत साहित्य परिषद के 1999 में जिसे गठित हुई सर, तो आप शुरू से हमारे संरक्षक हो, तो आप बना युवा साहित्यकार मन बहुत प्रोत्साहित भी करें। तो सर हमारे जिला के जो साहित्यिक जो गतिविधि है विगत 3 दशक के, और में साकेत साहित्य परिषद से जोड़ते हुए कुछ बात आप मन के विचार आमंत्रित थे सर। देखो भाई, राजनांदगांव संस्कार धानी कहे जाते हैं सर जी। तो संस्कार धानी कहे के पीछे कारण भी, लेकिन जब हम साहित्य के क्षेत्र में आए
जी सर। तो वो समय गिरीश बख्शी एकर कविता मन ह लगातार छपे, शत्रुघ्न सिंह राजपूत जी से ओकर कविता मन लगातार छपे। और जहाँ तक मैं समझता हूँ विनोद कुमार शुक्ल जी जो है वो राष्ट्रीय स्तर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साहित्यकार है और राजनांदगांव से ही संबंधित है, लेकिन वो राजनांदगांव में तो रहे नहीं, हाँ जी सर, रायपुर में रहे। तो बोला लगता है कि एक ऐसे दौर भी है, एक दौर से जब साहित्य के बात हो तो दिल्ली से भोपाल और भोपाल से राजनांदगांव। लेकिन बख्शी जी के गुजरे के बाद, मुक्तिबोध के गुजरे के बाद और रमेश याज्ञिक जी है होकर जाए के बाद में ये जो रिक्तता कहे जाए, खालीपन, रिक्ति का खालीपन के शायद बोला लगते खालीपन आ गई से। तो हमार यही दौर में जो साके साहित्य परिषद की गठन हुई, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करी जो रिक्तता आ गई से वो रिक्तता ला भरे भर हम प्रयास करें और प्रयास में सफल भी हो। जी सर। तो मैं बात करते रहे संस्कार धानी नांदगांव कवर किए जाते हैं। जी सर। हालांकि ये बात थोड़ा विषयांतर हो ही, लेकिन जानकारी बोलो जहाँ तक जानकारी है। हाँ जी, बिल्कुल स्वागत है सर। देखो राजनांदगांव ला संस्कार धानी कहे के पीछे बहुत कारण है। सबसे पहले हम ये ले कि मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान भर में वो समय कुष्ठ रोगी मन के सेवा के लिए और कोई जगह नहीं थी से। अच्छा, वो राजनांदगांव बूढ़ी खाना प्रसिद्ध है ना। तो वो समय कुष्ठ रोग मन के सेवा और इलाज के लिए राजनांदगांव जो है पूरा हिंदुस्तान भर में जाने जाए। जी सर। अब तो एक सामान्य बीमारी है, लेकिन वो समय अब जानते हो उसमें बहुत पुनर्जन्म और के कर्म और से जोड़ के देखे जाए तो ये बहुत गंभीर स्थिति रही से। दूसरा चीज उद्योग धंधा के क्षेत्र में जो बीएनसी मिल हुई और कोई बड़े मिल न तो नांदगांव में रही से न दुर्ग में रही से, भिलई तो बाद में बनी से ना। ये बाद में ये इतना बड़ा बीएनसी मिल होना औद्योगिक क्षेत्र के रूप में नांदगांव के मान्यता रही से। और जो पूरा हिंदुस्तान भर में मजदूरों का संगठित आंदोलन जो हुई वो नांदगांव बीएनसी मिल ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नेतृत्व में ओकर पहली मजदूर बन के संगठित आंदोलन न दिल्ली में हो रही से, न मुंबई में हो रही से और न कलकत्ता में हो रही से। तो ये बहुत सारे चीजें जो नांदगांव में पहली हुई। नांदगांव में ही पहली टाउन हॉल बनी। नांदगांव के जो नल जल योजना है वो छत्तीसगढ़ क्या पूरा मध्य प्रदेश में निरी से। और नांदगांव जो शहर बसाया गया वो एक योजना के तहत, वैसे योजना के तहत शहर बसाए के काम पहले नांदेगांव हुई। और साहित्य के क्षेत्र में चाहे वो मुक्तिबोध हो, चाहे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो, चाहे बलदेव प्रसाद मिश्र हो, चाहे नंदूलाल चोटिया हो, रमेश याज्ञिक हो, अधिक बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ नहीं है। तो ये कुछ ऐसे कारण है जो उन कारण से राजनांदगांव संस्कार धानी कहे जाते। बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर सर जी। ये संस्कार धानी राजनांदगांव काबर के जाते एक बहुत सुघर व्याख्या करे हो और एक से हमारे जो नवा पीढ़ी जो है संगवारी मतलब बहुत बढ़िया लाभ मिली। सर आप मन के दर्जन भर के करीब जिसे किताब प्रकाशित हो गए सर जी, तो एक बारे में आप मन है जिसे बताऊं कि सबसे पहली भूख मापी यंत्र से हिंदी काव्य संग्रह, उसके बाद कहानी भी आहे, व्यंग संग्रह भी आहे, तो एक बारे में सब जानकारी दूं सर जी आप मुझे। अंकुर जी आप हमारे किताब के प्रकाशन के बारे में पूछे हो, तो सबसे पहले तो कविता संग्रह प्रकाशित हुई भूख मापी यंत्र। नाम से ही जाहिर है एक विषय वस्तु किसे हुई और तब से लगातार प्रकाशन की प्रक्रिया जारी है और अब तक 11 किताब प्रकाशित हो चुके हैं, 2 किताब प्रकाशित होने वाला है। तो इस तरीके से उसके बाद भी जारी है, एक उपन्यास की भी तैयारी है। जी सर। तो इस तरीके से अब जैसे जैसे समय मिलत जाते हैं हम लिखत जाते हैं, लेकिन मोर विषय में प्रमुख रूप से जो समकालीन
साहित्य की विशेषता है ओला मेहर लाए के प्रयास करता हूँ। जो विचारधारा है प्रगतिशील विचारधारा या साम्यवादी विचारधारा ओला अपन लेखन में अपन परिस्थिति और परिवेश के अनुसार मैं उपयोग करे के या ओला लाए के प्रयास करता हूँ। ये नहीं कि भाई हम साम्यवादी विचारधारा में रूढ़ हो गए, वो मोर उद्देश्य नहीं है कि हम अपन देश और परिस्थिति के अनुसार साम्यवादी विचारधारा ला कैसे अपनान और हमारे जीवन में कैसे आए, हमारे समाज में कैसे आए, ये मोर प्रयास रहते। यही मोर साहित्य में भी थी आपने। जी सर। जिसे सर एक लंबा अवधि में मतलब जिसे आपके ये साहित्यिक सब चले हैं, जिसे सम्मान के जिसे मार्गदर्शन तो जिसे कौन कौन से जिसे साहित्यिक संस्था वगैरह से सम्मानित हो सर जी आप लोग? हाँ, 2013 के बात है। जी सर। बोला ये राजनांदगांव जिला के अंतर्गत जिला स्तर के मुक्तिबोध साहित्य सम्मान मिली। जी सर। वो हर शिक्षक दिवस के अवसर पे जी सर। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह गिरी से पूरा एक प्रक्रिया के तहत सिलेक्शन हो रही से पूरा जिला भर के साहित्यकार मंच से प्रविष्टि ले गई से। जी सर। और वो मैं हर मुक्तिबोध सम्मान के लिए पात्र पाए गए हूँ। मतलब प्रशस्ति पत्र 11,000 रुपये नगद और शाल और श्रीफल देके स्टेट स्कूल मैदान में एक भव्य आयोजन में मतलब सम्मानित करेंगे। वो हम और जीवन के अभी तक के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। जी सर। जैसे सर नवा पीढ़ी ला जिसे आप मन का संदेश देना चाहूँ आज के नवा पीढ़ी ला साहित्य के क्षेत्र में जो मन काम करत है, जो आगू बढ़ाते वो मतलब आप मन का संदेश दो सर जी? हमारे जो संगवारी है, चाहे वो साकेत साहित्य परिषद से जुड़े हुए हो, चाहे पूर्वाही से जुड़े हुए हो, चाहे श्रीनाथ साहित्यकारा से या और अन्य जो लेखक और कवि है, ओकर मन से मैं हर आग्रह करता हूँ कि भाई हमारी जो मातृभाषा है वो छत्तीसगढ़ी है और जो स्वाभाविक रूप से हम छत्तीसगढ़ी बोल सकतन और लिख सकतन, वो स्वाभाविक रूप से हम हिंदी में नहीं लिख सकते और स्वाभाविक रूप से हिंदी में बोल भी नहीं सकते। तो मैं अपन संगवारी मन से ये आग्रह करता हूँ कि छत्तीसगढ़ी में लिखे से हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य समृद्ध हुई। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्य समृद्ध ही है, तो और समृद्ध करना है। तो एक कहावत है, साहित्यकार के पहचान गद्य से होते हैं। हाँ। और वो भी गद्य के पहचान जो है निबंध से होते हैं। जी सर। तो निबंध जो है गद्य की कसौटी है और साहित्यकार की कसौटी गद्य है। तो हम लोग केवल कविता ही नहीं लिखना है। जी सर। कविता के संग संग कहानी भी लिखन और गद्य के अन्य विधा है जिनमें कुछ गौण विधा भी है, संस्मरण है और यात्रा वृत्तांत वगैरह है, पत्र लेखन वगैरह है, एला भी लिखन। और हमारे संगवारी मन जैसे आप हो और कुछ संगवारी है वो मन ये काम में जुट गए हैं। और अगर उदाहरण है हमारा जो पिछला साकेत स्मारिका है, ये तरीके की रचना हमारे मिली। तो ये मैं बहुत आशान्वित हूँ कि हमारे संगवारी मन ये काम करते हैं और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है वो भी हमारे रचना में आए और साथ ही साथ जो प्रगतिशील विचारधारा है वो भी हमारे रचना में आना चाहिए। जी सर। बस यही मैं अपन संगवारी मन से आशा करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप मन है सुर्गी स्टूडियो चैनल में बात करें एक बार आपने बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आप मन के भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवाहर सर जी।